हमसे पूछा है उस पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बच्चों को बिल्कुल भी किसी उसको विशेष विद्यालय में नहीं भेजेंगे। घर पर पेरेंट्स और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। देखिए अगर कोई कैटेगरी वाला बच्चा होता है तो उसमें टीचर स्कूल के साथ साथ में आपके पेरेंट्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट पेरेंट्स आपका सेकेंडरी फैक्टर ज्यादातर देखने को मिलता है। प्राइमरी तौर पर आपका क्या रहता है, स्कूल या स्कूल से जुड़े हुए जो आपके जो भी फैक्टर होते हैं, लाइक आपका टीचर हो गया, प्रिंसिपल हो गया या आपका करिकुलम हो गया, वो देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। बिल्कुल ठीक बात है। जो भी उनकी इंडिविजुअल नीड होती है, मान लीजिए कोई बच्चे को सही से देख नहीं पा रहा है तो उसके लिए सही प्रकार की ब्रेल बुक्स आपने दे दी, सही प्रकार से सुन नहीं पा रहा है तो इस प्रकार के सुनने वाले संसाधन आप लोगों ने उसके सामने यहाँ पर दे दिए। तो आप लोगों को जो काम करना है उसको इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के तहत यहाँ पर सभी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है जिसकी वजह से इंटीग्रेटेड एजुकेशन की से आपका बेस्ट माना गया कि इसमें जिस बच्चे को जैसी चीज की जरूरत होती है वो उसको उसी क्लासरूम या उसके स्कूल में मिलती है, उसे बाहर किसी दूसरी क्लास या दूसरे स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो इसलिए आपका समावेशी जो आपका शिक्षा होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, वो सभी बच्चों को समान शिक्षा देने की यहाँ पर बात करता है। फोर्थ ऑप्शन, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल्स के लिए तैयार करता है। देखिए अगर कोई CWSN कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो लाइफ स्किल, मान लीजिए कोई दिव्यांगता से गुजर रहा है, कोई सही से चल नहीं पा रहा और तुम उसको लाइफ स्किल सिखाओगे, ठीक है, कि ये लाइफ स्किल आपको अपनानी है, ठीक है, इस प्रकार से जीवन व्यवहार करना है, जैसे WHO की 10 लाइफ स्किल है वो सिखानी है। तो मेन जो मूल मंत्र है, पहले उन सभी बच्चों का समावेशन करना है, उसके बाद आप उन्हें लाइफ स्किल सिखा सकते हो, कोई भी स्किल सिखा सकते हो। तो आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य यानी कि जो आपका असाइनमेंट होता है वो आपके प्रतिभाशाली विद्यार्थी यानी कि जो आपके गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आपका उपयुक्त माना जाता है। पहली बात तो हम बच्चों को होमवर्क नहीं दे सकते, ठीक है, उसके साथ में हम उसको असाइनमेंट वर्क भी अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तभी उसको यहाँ पर देना चाहिए। अगर आपकी क्लासरूम में कोई गिफ्टेड स्टूडेंट है जिसके अंदर रचनात्मकता कूट कूट के भरी हुई है, जिसका IQ लेवल 120-40 के आसपास का जिसका IQ लेवल है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया असाइनमेंट क्या हो जाएगा, विभिन्न विषयों यानी कि अलग अलग थीम्स को ध्यान में रखते हुए विज्ञान यानी कि साइंस की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। इससे पहले जो क्लास हुई थी मैंने आपको बताया था कि प्रोटोटाइप के बारे में, ठीक है, कि एक प्रोटोटाइप क्या होता है, किसी भी कंसेप्ट या किसी भी वस्तु या किसी भी तथ्य की जो मूल विशेषता होती है वो आपकी प्रोटोटाइप मैंने यहाँ पर बताई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा था, कर्ण का एग्जाम्पल आपके सामने लिया, तो जैसी कर्ण का नाम आता है तो उनकी मूल विशेषता क्या देखने को मिलती है कि दानवीर कर्ण यानी दान देने वाले। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम बच्चे के लिए, और जो गिफ्टेड स्टूडेंट है, गिफ्टेड स्टूडेंट जो क्लासरूम के अंदर बाकी बच्चे होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं, उनसे बहुत हाई लेवल का इनका IQ लेवल होता है, किसी भी चीज को बहुत जल्दी याद कर देते हैं। अपने जो यार दोस्त इनके रहते हैं जो सामान्य बच्चे होते हैं उनको तो हवा भी नहीं आने देते कि मतलब कहाँ पढ़ा, कैसा पढ़ा, कितनी स्पीड से यहाँ पर कर दिया इन्होंने काम। तो अगर मान लीजिए आपको इनको यहाँ पर असाइनमेंट देना है तो आपको अलग अलग थीम्स को ध्यान में रखते हुए एक इस प्रकार के प्रोटोटाइप बुक्स का निर्माण यहाँ पर करना चाहिए जो बच्चे के लिए यूजफुल यहाँ पर हो सके। आपने तो देखा होगा वो सारे प्रतिभाशाली जो आपके बच्चे होते हैं वो कम एज के अंदर ही बुक लिखना शुरू कर देते हैं, कम एज के अंदर बुक्स के बारे में बहुत डिटेल में गहराई उनको यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है, कम एज के अंदर ही, जैसे वो गूगल वो आता है, दुनिया भर की जानकारी उसको यहाँ पर थी कम एज के अंदर ही। तो इस प्रकार की जो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो अभी तक पहला ठीक है। संपूर्ण क्लास की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तकों को शीघ्र समाप्त करने देना चाहिए, गलत। भाई संपूर्ण क्लासरूम से तो ये बच्चा बहुत आगे होता है जो आपका गिफ्टेड स्टूडेंट होता है। मैंने कहा ना दूसरे बच्चे को तो हवा भी नहीं आने देगा। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, अभी आपके ये ऑप्शन भी आएगा, एक क्वेश्चन भी आएगा जो आपके एग्जाम में पिछली बार से 2 बार पूछा गया है। ऐसे बच्चों को एक्सिलरेट करने की